नमस्कार। माँ नंदा और महादेव की धरती उत्तराखंड की जय। और उस पवित्र धरती के सरोकारों के लिए दिन रात लड़ रहे लोगों की विजय हो। लॉकडाउन के दौरान चल रहा ये कार्यक्रम आंदोलनकारियों के लिए जागर और अन्य लोगों के लिए जागरण है, जिसमें 22 साल तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विजन और संघर्ष पर चर्चा कर रहे हैं। 22 वर्षों तक दिन रात चले लंबे संघर्ष और तपस्या का उद्देश्य विजन के मुख्य अंश हैं। सन 1993 में जो कौशिक आयोग गठित किया गया था उत्तराखंड राज्य की संभावनाओं को लेकर, उसने जो 1994 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने 1994 में अलग राज्य का विधेयक केंद्र को भेजा, उसी के अनुसार उत्तराखंड राज्य चाहिए था। राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं की नियुक्ति, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण, मूल निवास का निर्धारण 1980, राज्य में अनुच्छेद 371, वनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रफल के आधार पर और मैदानी क्षेत्रों पर जनसंख्या के आधार पर। इसके अलावा चकबंदी, जल जंगल जमीन और ये सारे मुद्दे थे विजन के, और वो इसमें उन्हीं मुद्दों पर, विजन का मतलब उन्हीं पर, सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इन सब के लिए पहले सब प्रथम अपना राज्य जरूरी था, जिसके लिए लोगों ने ठीक उसी तरह मेहनत की जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद संजीवनी बूटी को लाने के लिए की। इन लोगों ने अपने घर छोड़े, परिवार छोड़ा, स्वास्थ्य की चिंता नहीं की, स्वार्थ छोड़ा, झंडे छोड़े, डंडे छोड़े, पार्टी राजनीति छोड़ी, चुनाव छोड़ा, अलग राज्य की लड़ाई को जारी रखा। जब राज मिला तो वह भी साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण करने वाले कपटी रावण के छल कपट की तरह बहुत बड़ा छल हुआ। उस भूभाग को नाम भी उत्तरांचल दिया गया, जिसने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विजन के किसी भी अंश को नहीं छुआ, जिसके लिए उत्तराखंड क्रांति लगातार लड़ रहा है। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान जी रावण के छल को नस्ता नबूद कर पूरा पर्वत ही उठा के ले आए और लक्ष्मण के प्राण बचा लिए। उत्तराखंड में छल कपट करने वाले लगातार ताकतवर हो रहे हैं और उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड को बचाने और बसाने की जंग जारी है। जरूरत जनता के आशीर्वाद की है। यदि उत्तराखंड के स्वाभिमानी मतदाता रूपी राम उत्तराखंड के भविष्य का निर्णय करते समय राज्य विरोधी रावणों के मांस, मदिरा या अन्य प्रलोभनों में आ जाएंगे, तो उत्तराखंड की मर्यादा, संस्कृति और संस्कार रूपी सीता और उत्तराखंड एवं उत्तराखंड आंदोलन के विजन रूपी लक्ष्मण को कौन बचाएगा? क्या इन रावणों के ही भाई अभिरावण रूपी फर्जी संगठन जो उत्तराखंड क्रांति दल को नुकसान पहुंचाने के लिए आए दिन खड़े किए जाते हैं, वो बचाएंगे? कदापि नहीं। उत्तराखंडियों, हमारा कर्म और हमारा धर्म केवल और केवल उत्तराखंड राज्य का विजन है। हमें उसी पर काम करना है। उसी विजन को लेकर 22 साल तक लड़ाई लड़ी गई राज्य के, और लोग इकट्ठे हुए और लड़े राज छीना, और वही विजन आज इन रावणों के लिए अग्निबाण साबित हो सकता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं लाया हूँ कि हम जो प्रशासनिक इकाइयाँ होंगी वो उत्तराखंड में क्या होंगी जब राज्य बनेगा। उसको शुरू करने से पहले मैं एक जो चला रखा है गीत उसको आगे बढ़ाता हूँ, आपको सुनाता हूँ, फिर आता हूँ।
बसाने कुंठ धाम उत्तराखंड देवाभूमि तेरी जय जयकारा उत्तराखंड देवाभूमि तेरी जय जयकारा। प्रशासनिक इकाइयों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। प्रशासनिक इकाई में चाहे कमिश्नरी हो और न्याय पंचायतों का हो, पटवारी क्षेत्र का हो और विकास खंडों का हो, तहसीलों का हो, जनपदों का हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। जनपदों का बता दिया कि उत्तराखंड में प्रस्तावित जो जनपद थे वो 23 है और हरिद्वार को मिलाने से उनकी संख्या बढ़ सकती है। और वैसे ही करीब 180-200 के करीब विकास खंड जो अभी तो 96 और उनकी संख्या बढ़ा के 200 करने का है। और उसी अनुपात में अभी जो ग्राम पंचायतों का भी है कि जो उसका जो जनसंख्या को आधार अभी जो वहाँ पर आधार होता है वो जनसंख्या को बनाया गया है। परंतु उत्तराखंड के लिए उसकी विषम परिस्थिति को देखते हुए हर एक ग्राम को, हर एक गांव को पंचायत का स्वरूप दिया जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ के उत्तराखंड की बेहतर प्रशासनिक सुविधा के लिए कमिश्नरियों का गठन भौगोलिक आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। मतलब जिस चीज़ का भी उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड का जो वर्तमान हालात में जो हरिद्वार मिलाने के बाद 85% एरिया जो है पर्वतीय है और वो पर्वतीय क्षेत्रों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो विषम हैं। तो इसलिए जो भी इकाई वहाँ गठित हो उन भौगोलिक परिस्थितियों को देखिए, ना कि जनसंख्या के आधार पर। और इसके अलावा इसमें क्या था कि जो कमिश्नरी थी उत्तराखंड में अभी तो 2 कमिश्नरी हैं, एक पौड़ी में है, एक नैनीताल में है। पर राज्य बनने के बाद था कि कम से कम 4 कमिश्नरी बनाई जाएंगी, जिनमें जो 2 हैं नैनीताल और पौड़ी, इसके अलावा पिथौरागढ़ और देहरादून, और उसके अलावा जो चंद्रनगर राजधानी बननी है उस पर भी विचार करने के बाद थी। और वो आगे क्या होता है, क्योंकि जैसे कि विजन था उत्तराखंड राज्य आंदोलन का कि जो राजधानी है जो गैरसैंण, वहाँ पे दबाव ना बने ऑफिसों का, वहाँ पर केवल वही कार्यालय खोले जाएंगे जो वहाँ के लिए ज़रूरी हैं। जो कार्यालय वहाँ के लिए ज़रूरी नहीं है वो कार्यालय वहाँ नहीं खोले जाएंगे। जो वो जहाँ उनका कार्य है वही खोले जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जाके जहाँ पर राजधानी हो वहाँ सारे कार्यालय हों। ये भी मापदंड इसका था, इसलिए कमिश्नरी वहाँ होगी ये ज़रूरी नहीं है। 4 कमिश्नरी प्रस्तावित थे, देहरादून और पिथौरागढ़, 2 जो अभी ऑलरेडी है, पौड़ी और नैनीताल। नई कमिश्नरों के मद्देनजर राज्य भर की नई प्रशासनिक क्षेत्रों यथा जनपदों, तहसीलों और विकास खंडों इत्यादियों का गठन नए सिरे से किया जाएगा। वो मैंने पहले ही बताया कि नई कमिश्नरी बन जाएंगी, उनमें ये सीमा भी नहीं होगी जैसे वो जिलों का गठन होगा। जिलों में किसी भी जिले का उसको विकास खंडों को लेके नए जिले बनाए जाएंगे, गांव को लेके नए जिले बनाए जाएंगे। वो किस जिले के हैं उससे कोई मतलब नहीं है। नए जिले किसी भी बाउंड्री को मिला के बना दिए जाएंगे ताकि सबकी दूरियां बराबर हों जिला केंद्र से। और वैसे ही विकास खंडों का निर्माण होगा। विकास खंड में भी ये बात सुनिश्चित करनी थी कि विकास खंड में 30 गांव से लेके 50 गांव के मध्य एक विकास खंड होगा। और वैसे ही जिले 2 दर्जन के आसपास, और वह और 4 कमिश्नरी होगी, उसी हिसाब से इनका गठन किया जाएगा। और अभी तो तहसील तो कम से कम जो वर्तमान सरकारें हैं उन्होंने जितने विकास खंड थे लगभग उनको सबको तहसील बना ही दिया है। तो उनका तो विकेंद्रीकरण हो ही चुका है करीब तहसीलों का। विकास खंडों का बाकी रह गया है, कमिश्नरी का बाकी रह गया है, जो 20 सालों में है का जो अभी इन सरकारों ने काम किया है। ना कोई नया कमिश्नरी खोली, ना नए ज़िले बनाए,
तहसील नए बना दिए हैं और भले वहाँ पर एक एक एसडीएम 3-3 तहसीलों को संभाल रहा है, परंतु गठन कर दिया है। और जो ये विजन में भी था, उत्तराखंड के प्रत्येक विकास खंड में पटवारियों की संख्या को आवश्यक रूप से वृद्धि किया जाए। इसको पढ़ने से पहले मैं इस गीत को आगे बढ़ाता हूँ। फिर पटवारियों की उत्तराखंड में महत्वपूर्ण भूमिका है, कानून गो पटवारी और ये वहाँ की सारी व्यवस्था देखते हैं, उस पर मैं अभी चर्चा करता हूँ। जन्म लेनी करी दे उद्धारा, उत्तराखंड देवाभूमि तेरी जय जयकारा, उत्तराखंड देवाभूमि तेरी जय जयकारा, देवाभूमि तेरी जय जयकारा। पटवारियों के बारे में, क्योंकि पटवारी जो है वहाँ पर सारी कानून व्यवस्था और राजस्व और दीवानी दोनों के इशू को देखते हैं। पटवारियों की वहाँ पर अहम भूमिका है और पुलिस वहाँ केवल शहरों में देखती है, उस पर विशेष और वो है कि पटवारियों का उससे लेके है, पटवारियों की संख्या में आवश्यक रूप से वृद्धि की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की जिम्मेदारी पटवारी ही निभाएंगे तथा पुलिस को शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाएगा। ये उसका विजन था, क्योंकि पटवारियों और कानूनगो क्षेत्रों को न्याय पंचायतों की संख्या को उसी अनुपात से बढ़ाया जाएगा। और पटवारियों के पास अभी क्या होता है कि जो आज के समय में स्थित है उत्तराखंड में, क्योंकि पटवारी भी पूरे नहीं हैं, एक एक पटवारी के पास कई पटवारी क्षेत्रों की जिम्मेदारी है और उनकी व्यवस्था भी ठीक नहीं है। वो भी एक कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और उत्तराखंड आंदोलन का विजन था कि पटवारियों की संख्या को पर्याप्त किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, कानूनगो की संख्या को बढ़ाया जाएगा और उन पर जो बर्डन ना आए, गांव की व्यवस्था भी बनी रहे, गांव की व्यवस्था में आसानी भी आए, इजी आए, गांव के लोगों के आसान पहुंच में उनको जब पटवारी के साथ कोई काम पड़े तो तुरंत अवेलेबल हों। क्योंकि अब जैसे कई समस्याएं हैं, पटवारी ने सारी कानून व्यवस्था पटवारी को देखनी होती है, परंतु वहाँ पर स्थिति है कि पटवारी अवेलेबल ही नहीं होता है। पटवारी के कई क्षेत्रों का एक पटवारी है, तो वो तुम्हारे अगर ज़मीन से जुड़े हुए काम के लिए भी पटवारी अवेलेबल नहीं होता है उत्तराखंड में। आज की ये स्थिति है। अगर कोई दूसरी तरह की कानून से जुड़ी हुई कोई समस्या आ गई है तब तो मुश्किल हो जाता है। तो वो आंदोलन का विजन ये था कि हम पटवारी को, जैसे पुलिस तुरंत अवेलेबल हो जाती है, वैसे ही पटवारी की व्यवस्था उत्तराखंड में करेंगे। और ये था प्रशासनिक व्यवस्था का, कमिश्नरी से लेके नीचे पटवारी तक का कैसी व्यवस्था करेंगे और उसमें कैसे विकेंद्रीकरण इसका किया जाएगा। और इसके साथ जितने लोग मैं इन सारे को अपने उत्तराखंड संसार जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें, ये सारे वीडियो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी ये चीज़ जो मुहिम है, जो एक चला रखा है एक कार्यक्रम, इसका ये तभी कामयाब होगा। और जितने लोग आज इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।